बुध मंगलमय संत समाज सत्संग प्रेमी बंधु ममतामय माता, सदगुरु कबीर ने कहा मनसायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत कहें कबीर से बाँचे जाके रते विवेक। मन एक सागर की तरह है और मनसा लहरों की तरह है। इसमें बहुत से अचेत डूब गए। सदगुरु कहते हैं कि वही बचेगा जो हृदय में विवेक करेगा। सदगुरु हमें विवेक की कसौटी देते हैं कि विवेक पूर्वक जीवन जियो। विवेक कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगा, बशर्ते आप में विवेक की शक्ति हो। इसके लिए विवेकवान सदगुरु संतों की शरण आवश्यक ही नहीं अत्यावश्यक है। ये गुरु शिष्य परंपरा अनादिकाल से है। सभी संत कहते हैं, सभी साहित्यकार कहते हैं, गोस्वामी जी ने कहा बिन गुरु भवनि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होय। कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन बिना सदगुरु के उसको जीवन में विवेक नहीं मिलता। कहते हैं कि बुद्ध और कबीर ये बहुत अनेक जन्मों के संस्कारी थे, ऐसे अन्य महापुरुष थे, लेकिन इनके लिए ज्यादा कहा जाता है कि ये स्वयं ही गुरु थे। लेकिन इनके इतिहास पर भी नजर डालें तो इन्होंने बहुत से गुरुओं की संगत में जाकर के वहाँ खोज की, निर्णय लिए और बढ़ते बढ़ते इनमें स्वयं भी विवेक बुद्धि थी तो उससे अपना विचार स्थापित किए। तो सदगुरु की भी जरूरत है और स्वयं की विवेक की भी जरूरत है। सदगुरु कबीर भी जिद में कहते हैं, बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा, जीव की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे भी। बहुत बंधनों से जीव बंधा हुआ बेचारा, असहाय, या तो अपने विवेक बल से छूटेगा या सदगुरु के आधार में छूटेगा। अब सदगुरु के आधार है अपना विवेक, दोनों पर विचार करना कि सदगुरु संतों की शरण बना विवेक भी नहीं होता। लेकिन कुछ प्रतिभाशाली जीव होते हैं जिनमें बहुत कुछ बातें स्वयं में प्रकट होती है, लेकिन उनको भी सत्संग की महती जरूरत होती है, संत गुरुजनों के सानिध्य की जरूरत होती है। जीव जो सिद्धांत है जीववाद का, उसको सदगुरु कबीर मानते हैं, जीव को सर्वोपरि मानते हैं और कर्ता धर्ता नहीं मानते। फिर भी सदगुरु क्या कहते हैं, एक बेचारा जीव, बेचारा है, अगर ये बंधन में बंधा हुआ था ऐसा ही है। अब जब ये छूटेगा तब स्वयं होगा। अब जब तक बंधा हुआ तब तो असहाय, तो इसलिए इसको सदगुरु संत की जरूरत है। साहिब जी ने भी कहा था भाई गुरु के पास भटकने की जरूरत नहीं, ये स्वयं शिष्य बनने की योग्यता प्राप्त हो। बात सत्य है। विनम्रता पूर्वक संत गुरु की शरण में जाएंगे तो साधारण गुरु से भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। और अगर हम अहंकार होगा तो बड़े से बड़ा गुरु भी हमको नहीं समझा सकता। तो शिष्य में भी पात्रता हो और गुरु में भी वो योग्यता होना चाहिए। दोनों से काम करने का, एक तरफा नहीं होगा काम। शब्दों को लेकर खींचतान जो होती है मत पंथ में, संप्रदाय में एक शब्दों का खेल होता है। सदगुरु कबीर इतने सहर देते कि सब शब्दों को आदर देते हैं। बीजक में आप देख लीजिए, उन्होंने सब मत पंथ के शब्दों का प्रयोग किया है और आदर दिया, लेकिन उनकी व्याख्या अर्थ अपना किया। सदगुरु के पास बच्चे भी रहते थे। बच्चे का मतलब जो साधारण विचारों के थे, उनको भी साहब निभाते थे। वो साहब से पूछ लिए कि साहब रघुराय मिलेगा नहीं, तो साहब नहीं कि भाई नहीं मिलेगा। तो साहब ने कहा सहज समाधि उन्मुन जागे सहज मिले रघुराय। तुम सहज समाधि जगा लो, मन को सहज बना लो और उन्मुनी अवस्था को प्राप्त, मन से रहित
अपने को कल्पना, मन की कल्पनाओं से, तो सहज ही रघुराई मिल जाएगा। अब अपनी बात भी कर दिए और उच्च स्तर की बात भी बता दिए, उसके शब्द को भी नहीं काटा। शब्दों के काटवास में कोई सत्य नहीं मिलेगा। शब्द से बड़ा शब्द ही होता जो शब्द को जानने वाला। तो शब्द जो आप रख लो आपकी इच्छा अनुसार, न निजात शब्द से गणना करना चाहिए, न पारक शब्द से गणना करना चाहिए, न कोई जड़ चेतन निर्णय शब्द से गणना करना चाहिए, न सत्य से गणना करना चाहिए। शायद कहते भाई सत्य का खोज करो, वो भी बात सही है। जड़ चेतन का निर्णय करना, वो भी बात सही है। जड़ चेतन का निर्णय ही सत्य की खोज करना, वो भी कह दिया अंत में विवेक गुरु है और निर्णय गुरु है। अंत में बोले थे निर्णय शब्द शायद, तो विवेक गुरु है, निर्णय होगा तभी उसी से समाधान मिलेगा। तो शब्दों की खींचतान में कोई बात नहीं, असली बात साहब वही कर रहे हैं जो पारखी मानते हैं, वो अलग नहीं है। एक भी मिस पॉइंट नहीं गया हुआ, केवल शब्दों में इसलिए समझा रहे हैं भाई हम पारखी बन करके राग द्वेष कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, तो किधर जा रहे हैं, तो उस पर बात करें। और पारखी बन करके गरीब गुरुओं पर भी ध्यान दें, शायद कितना अच्छा कर रहे हैं, रिटायर होकर के ध्यान दे रहे। तो आप भी अगर पार किए तो अभी पद पर रहते हुए रिटायर होकर भी आप तन से जैसे भी सक्षम है, उससे आप परोपकार में गरीबों के बच्चों को ऊंचा उठाइए, जिनमें बुद्धि बल है उनको और विकसित कीजिए, सहायता दीजिए। तो सारी बात वही जीव के लिए ही है और वही शब्द कोई अलग नहीं है। कपिल ने जो बात कही है, जो उसके अंतराल में जो संत हुए हैं, कपिल, कर्णाद और भी अन्य जो दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने भी कई बातें की। अरस्तु, सुकरात, इन्होंने भी सत्य की बातें कही है। पुराने जमाने का कबीर अरस्तु को कहा था, सुकरात को कहा जाता था, तो वो भी सत्य की बात कहे, निर्णय की बात कहे। शब्द कोई भी हो, प्रकृति पुरुष शब्द लिया कपिल ने, उन्होंने जड़ चेतन भी नहीं कहा। तो शब्दों में नहीं उलझना चाहिए, इसलिए शब्दों को न देखकर भाव देखना चाहिए। भाव में सब एक है, इसलिए साहब ने कहा समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर कहे कभी ये बीच के बल गई और की ओर, बीच की विवाद करते हैं। जो समझ गया ना वो शांत हो जाता है, उसके लिए फिर साहब बार बार कहते मन मस्त हुआ तब क्यों बोलने की कहाँ जरूरत जाता। अपने आप में मस्त हो, जो मानता है तो नहीं मानता, अपना काम करो। अपने आप में जो आनंद है ना, समझाने में नहीं, समझने में, चुप होने में। कितना ही मैं मेहरबानी को विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव की जय।